Hello everyone, welcome to Loka and IS. ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन मतलब जब ओशियन के वाटर में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तब ओशियन का वाटर एसिडिक हो जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? ओशियन एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि पीएच स्केल क्या होता है। मान लो कि 0 to 14 जो है ये क्या है? पीएच स्केल है। यहाँ पे 7 जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि 7 पे क्या है? कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी वाटर जो है वो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप 7 to 0 तक जाते हो तब क्या होता है? जो सॉल्यूशन है, जो वाटर है वो क्या होता है? एसिडिक होने लगता है। एसिडिक होता है मतलब क्या होता है? वहां पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? जैसे जैसे आप 7 to 0 जाते हो तब क्या होता है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, अब आप जैसे जैसे 7 to 14 जाते हो तब क्या होता है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होने लगता है, और वहां पे जो सॉल्यूशन या फिर जो वाटर मिलता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? बेसिक। ठीक है, तो आई होप आपको एसिडिक वाटर और बेसिक वाटर, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझ में आया होगा। एसिडिक वाटर या फिर एसिडिक सॉल्यूशन मतलब क्या? जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, और जो बेसिक वाटर है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, OH माइनस के जो आयंस है वो उसमें ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बेसिक टर्म ध्यान में रखनी है। pH इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू H प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि pH का जब अगर वैल्यू बढ़ता है तब क्या होता है? H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उनकी वैल्यू है वो क्या होती है? कम होती है। और उसके अपोजिट हम बोल सकते हैं फिर से कि H प्लस pH की वैल्यू जब कम होती है तब क्या होता है? H प्लस आयन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ने लगती है। मतलब कि क्या है? pH इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू H प्लस आयन। फिर से ध्यान रखिए, pH इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू H प्लस आयन। इसका मतलब ये है कि pH की वैल्यू अगर बढ़ती है तब क्या होगा? H प्लस आयन की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब pH की वैल्यू कम हो जाएगी तब H प्लस आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं। मान लो कि pH की वैल्यू 9 है। ठीक है, 9 है pH की वैल्यू, यानी कि आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो 9 कहाँ पे उसको हम कंसिडर कर सकते हैं? वो वाटर या फिर वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे pH की वैल्यू 9 है, इसका मतलब pH की वैल्यू ज्यादा है तो H प्लस आयन है वो क्या होंगे? कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि pH इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू H प्लस आयन। अब इसके अपोजिट हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि pH की वैल्यू 5 है। यहाँ पे क्या होगा? जो वाटर है, वो जो सॉल्यूशन है यहाँ पे वो क्या होगा? बेसिक होगा, क्योंकि pH की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, 9 है, और उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए यहाँ पे वाटर जो है क्या होगा? बेसिक होगा। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें हमने क्या लिया है? pH की वैल्यू 5 ली है। ठीक है, 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ठीक है, अब pH की वैल्यू 5 है, pH की वैल्यू कम है, तो क्या हो जाएगा? H प्लस आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब H प्लस आयन की वैल्यू अगर बढ़ती है तो जो सॉल्यूशन है या फिर जो वाटर है वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन शॉर्ट ध्यान में रखो कि pH इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू H प्लस आयन। pH पे डिपेंड करेगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ओशियन एसिडिफिकेशन कैसा होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओशियन एसिडिफिकेशन होने के पीछे वन ऑफ द मोस्ट रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैस है। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो उसका इमिशन अलग अलग सोर्सेस से होता है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है तो वो एटमॉस्फेयर में जाता है। अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गया है, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ नेचुरल कार्बन सिंक होते हैं। उसमें क्या क्या आता है, पेड़ है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, ओशियन है, ठीक है। अब पेड़ जो है उनकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, राइट, मतलब वो इतना ज्यादा मात्रा में इमिट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो एक स्टडी के अनुसार ऐसे कहा गया है कि जो ओशियन है, लेक, रिवर, वो क्या करते हैं, जितना भी वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हुआ है तो उससे 1/3 यानी कि 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यानी कि हम सोच सकते हैं कि ओशियन कितनी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। अब जब ये ओशियन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है तब आप यहाँ पे देख लो क्या रिएक्शन होती है। मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ओशियन वाटर में उसको आपने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया ओशियन ने, ठीक है। तो ओशियन में केल्प नाम की वनस्पति रहती है, वो क्या करते हैं, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके रखती है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन में जाता है तब एक अलग तरह की रिएक्शन होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है, H2O। तो यहां से क्या होता है, H2CO3 फॉर्म होता है। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। अब इसमें फर्दर रिएक्शन होके वो क्या होता है कि फर्दर रिएक्शन होके हाइड्रोजन आयन स्प्लिट होते हैं। मतलब क्या होता है कि HCO3 माइनस प्लस H प्लस, यानी कि H प्लस आयन क्या हुए, स्प्लिट हुए, ठीक है। अब इसके भी आगे जाके क्या होता है, CO3 2 माइनस प्लस 2H प्लस आयन, यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जो H प्लस आयन है वो बढ़ते जाएंगे। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन के वाटर में रहेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, H प्लस आयन जो है वो वाटर में रहेंगे और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ओशियन का वाटर जो है एसिडिक बनता चला जाएगा। नॉर्मली हमें पता है कि ओशियन का वाटर जो है वो सलाइन रहता है। सलाइन क्यों, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। उस हिसाब से ओशियन का वाटर जो है वो कैसा रहता है, बेसिक रहता है। पर क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा इमिशन की वजह से क्या हो रहा है कि ओशियन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उस हिसाब से क्या हो रहा है, ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। इसलिए ओशियन एसिडिफिकेशन को इविल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है वो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद लोका एंड आई।